नमस्ते बच्चों, मेरा नाम बसवराज एम कोड़ुरे। मैं आपका पब्लिक स्कूल के पाठ्य कक्षा आपको हिंदी पढ़ाता हूँ। बच्चों, आज हम देखेंगे 5-6वां तोतो चांद गई स्कूल। तोतो चांद गई स्कूल, इसके इस पार्ट के हम क्या करेंगे, कहानी सुनेंगे। बच्चों, पहला हम क्या करेंगे, कहानी देख लेंगे। जैसे जब आप 3 या 4 साल के जब बच्चे आप रहते हो, उसी वक्त स्कूल जाने का आपका मन नहीं रहता है कि नहीं है? उसी प्रकार तोतो चान को भी स्कूल जाने का निर्णय नहीं था, उसे इंटरेस्ट नहीं था। उसी वक्त उनके पापा और मम्मी दोनों ने उसे स्कूल भेजने के लिए कई तरह के उपाय सोचते हैं, लेकिन उसी वक्त भी तोतो जान स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होती है। एक दिन क्या हुआ, गुलबर्ग जैसा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। गुलबर्ग जैसा एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में तोतो चान और उनकी माँ और उनके पापा, एक छोटी सी परिवार, उस छोटी सी परिवार में वो तीनों बहुत ही खुश और संतोषी जीवन बिताते थे। तोतो चान बहुत छोटी थी। जब वो 4 साल की हो गई, जब वो 4 साल की हो जाती है, उसी वक्त उसे स्कूल जाने का निर्णय पापा और मम्मी करते हैं, लेकिन वो स्कूल जाने के लिए तैयार ना हो जाती है। इसलिए उनकी माँ कई तरह के उपाय सोच लेती है। एक दिन माँ ने तोतो चान को समझाते हैं, क्या समझाते, देखिए हम क्या करेंगे, रेल के जो हेडमास्टर है, रेल के स्टेशन जाएंगे और वहां पर जो स्टेशन मास्टर है, स्टेशन मास्टर को मिलकर आएंगे। तब तोतो चान तैयार हो जाती है और जब सीढ़ियां चढ़ती है, सीढ़ियां चढ़ने के बाद माँ के जो हाथ छुड़वाकर वो भागने लगती है, भागकर सीढ़ी चढ़ने लगती है। और फिर जब वापस मुड़ लेती है, उतने में ही माँ सामने आकर खड़े हो जाती है। तब उसे भय था, किसे, माँ को, या स्कूल जाने का। वापस उन्होंने निर्णय ऐसा लिया होगा कि अचानक माँ की डरता डरता मुड़ी, इतनी में अचानक की माँ उसे टकराते टकराते बची। क्या हुआ, मैंने कौन, माँ ने तोतो चान से सवाल करती है। माँ ने पूछा, मन में भय था कि कहीं तोतो चान ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। माँ ने इस तरह सोच लेती है कि तोतो चान स्कूल जाने के लिए तो तैयार हो गई है, अगर इनके मन में इस तरह भावनाएं उद्भव हुई होगी कि शायद वो स्कूल के बारे में अपना विचार बदल लिया हो, इस तरह सोच लेती है। तो सबसे ऊपर सीढ़ी पर खड़ी तोतो चान गंभीरता से फुसफुसाई। देखो, गंभीरता में इसका अर्थ क्या होता है, गंभीरता मतलब विचार पूर्वक, और फुसफुसाई, फुसफुसाई मीन्स धीरे से बोलने लगी। क्या बोलने लगी, देखो, जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे ना माँ। इस तरह तोतो चान ने किससे पूछने लगे, माँ से पूछने लगे। माँ धीरज वाली थी, साथ ही उन्हें मजा करना भी आता था। धीरज, धीरज मीन्स इसका अर्थ क्या होता है, शांत स्वभाव वाली थी और उनको मजा करने भी आता था। इसलिए वे झुकी अपना चेहरा तोतो चान के पास ले गई, और वे चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई, फुसफुसाई मीन्स धीरे से बोलने लगी। कौन, माँ ने किसे, तोतो चान से बोलने लगी। क्या बोलने लगी, देखो, क्यों, इस तरह सवाल की। तोतो चान ने धीरे से कहा, कौन, तोतो चान ने धीरे से माँ से कहने लगे, आपने कहा था कि वो हेडमास्टर है। देखो, तोतो चान ने किससे सवाल करने लगे, माँ से। क्या, वो आपने ही कहा था कि वे हेडमास्टर है, पर रेलगाड़ी की इतने सारे डिब्बियों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात है। अनूठी मतलब इसका अर्थ क्या होता है, निराली। अनूठी मतलब इसका अर्थ क्या है, निराली। इतने रेलगाड़ी के डिब्बे में स्कूल चलाना क्या अनूठी बात है क्या, इस तरह सवाल करती है। फिलहाल समझाने का समय नहीं था। फिलहाल अभी समझाने का समय नहीं था, क्योंकि स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए थे। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तो तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती, पर तुम अपने डैडी के
बारे में क्या सोचती हो। देखिए माँ ने कहने लगी, अरे तू तो इतना पूछ रही है, रेलगाड़ी के जो डिब्बे में स्कूल चलाना क्या आसान बात है। इस तरह करने के बाद उसे ही क्यों पूछ नहीं लेती। इस तरह माँ ने तो चांद से कहने लगी। आपके घर में आपके पापा क्या चलाते हैं। देखिए आपके पास आपके पापा के बारे में आप क्या सोचते हो। वायलिन बजाते हैं आपके पापा। हाँ, और उनके पास ढेरों वायलिन है। घर में बहुत सारे वायलिन भरे हुए हैं। इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता। इस तरह माँ ने तो चांद से सवाल करने लगी। तब उन्होंने क्या करती देखिए, हाँ दुकान तो नहीं बन जाता, अपना घर दुकान तो नहीं बन जाता। वायलिन हमारे घर में है, लेकिन वायलिन तो हमारे पापा चलाते हैं। लेकिन कितने भी रहो, लेकिन हमारा घर तो वायलिन नहीं बन जाता, वो घर ही रहता है। इस तरह तो चांद ने माँ को बता दी। तो चांद ने माँ को हाथ थमाते हुए सहमति जताई। जब माँ और तोतो चांद दफ्तर में घुसे, मीन्स स्टेशन के मास्टर के पास, मीन्स रेलगाड़ी के डिब्बे में, मीन्स स्कूल में घुसे, उसी वक्त क्या होता देखिए, कुर्सी पर बैठे सज्जन उठकर खड़े हुए। जो कुर्सी पर यहाँ पर बैठे हुए जो सज्जन है, ये सज्जन सज्जन मीन्स कौन होता है, हेडमास्टर। जो बैठे हुए थे वो उठकर खड़े हुए और जल्दी से झुककर तो चांद ने प्रणाम किया। जब वो हेडमास्टर जी ने जब खड़े हुए, उठ के खड़े हुए, उसी वक्त तो चांद ने क्या किए, झुककर तो चांद ने प्रणाम किए। किसे, हेडमास्टर जी से। तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर है या स्टेशन मास्टर। तो चांद ने किससे सवाल करती है, हेडमास्टर जी से। क्या सवाल करती है, आप क्या स्कूल के हेडमास्टर है या स्टेशन मास्टर है। इस तरह सवाल करने के बाद तब माँ क्या कहती है देखिए, माँ अप्लाई पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देती, सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। जब इसका सवाल हेडमास्टर जी देते हैं हंसते हुए, वो कहते हैं, मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ, मैं स्कूल का एक प्रिंसिपल हूँ। इस तरह हेडमास्टर जी ने तो चांद से बताते हैं। तब तो चांद की खुशी का ठिकाना न रहा। तो चांद बहुत खुशी हुई, आनंदित हुई। वो हंसते हंसते कहने लगी, मुझे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कौन कहने लगी इस तरह, तो चांद ने हेडमास्टर जी से कहने लगी। क्या कहने लगी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ लेना चाहती हूँ, या कुछ सवाल करना चाहती हूँ। इस तरह कहने के बाद हेडमास्टर फिर क्या होता है देखिए, आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। देखिए तो चांद कहती है, मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। इस तरह कहने के बाद तब हेडमास्टर जी ने क्या कहते हैं देखिए, हेडमास्टर जी ने तो चांद को कुर्सी पर बैठने को कहा। तब इस तरह कहने के बाद हेडमास्टर जी ने तो चांद को वहां पर जो कुर्सी है, कुर्सी पर बैठने के लिए हेडमास्टर जी ने कहते हैं। फिर माँ की ओर मुड़कर वे बोले, आप जा सकती है, मैं तो चांद से बात करना चाहता हूँ। हेडमास्टर जी ने माँ से, मतलब तो चांद की माँ से कहने लगे, आप यहाँ से जा सकते हो और मैं तो चांद के साथ बातचीत करता हूँ। इस तरह हेडमास्टर जी ने इसे मतलब माँ से समझाया। तो चांद को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोचकर देखा तो लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। उनके मन में इस तरह लगेगा, किसे, तो चांद को उलझन। उलझन मतलब इसका अर्थ क्या होता है, घबराहट। उलझन मतलब इसका अर्थ क्या होता है, घबराहट। तो चांद की थोड़ी सी उलझन हुई, थोड़ी बार गड़बड़ हुआ, घबराहट हुई, डर गई। फिर पर उसने सोचकर देखा तो मन ही मन में वो सोचने लगी। कौन, तो चांद ने मन ही मन में सोचने लगी, डरते डरते ही मन में वो सोचती है। सोचकर देखा तो लगा कि सामने बैठे सज्जन तो बात करना करना उसे बुरा नहीं लगेगा। मन ही मन में वो सोचने लगी, मैंने तो
सपोज हेडमास्टर जी के साथ अगर बात किया तो वो कुछ समझ न लेंगे या कुछ भी नहीं कहेंगे। इस तरह मन ही मन में तो चार सोचने लगे। तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, इस तरह कौन कह रही है? माँ ने हेडमास्टर जी ने हेडमास्टर जी को कहते हैं। माँ ने भी बड़ी बहादुरी के साथ कहा और दफ्तर से निकल कर दरवाजा बंद कर दिया। देखो माँ वहां से चले गई और दरवाजा बंद करके वहां से चले जाते हैं। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तो चांद की कुर्सी के सामने रखी। देखो हेडमास्टर जी क्या करते हैं, जब तो चांद की महा यहाँ से चले जाने के बाद हेडमास्टर जी कुर्सी तो चांद के पास रख देते हैं और उसके ऊपर बैठकर तो चांद की सवाल पूछने लगते हैं। देखिए, और जब दोनों अपने आमने सामने बैठे गए तब उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ। जब हेडमास्टर जी कहते हैं तो चंद से कहने लगे, आपके मन में जो विचार है, आपके मन में जो कल्पनाएं है, वो आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। आपके मन में जो भी विचार हो, जो भी कल्पना हो, वो क्या करो? मुझे बता दो। इस तरह हेडमास्टर जी ने तो चांद से कहने लगे। और उसी वक्त तो चांद क्या कहती है, देखिए जो मुझे अच्छा लगे वह बताओ। मुझे जो अच्छा लगता है ना, जो मुझे पता है, क्या जो मुझे अच्छा लगता है मैं आपको बताती हूँ। इस तरह तो चांद ने हेडमास्टर जी से कहने लगी। तो चांद ने सोचा था कि वे प्रश्न हुआ करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उससे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज के बारे में बोल सकती है तो उससे बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उनसे उसने हेडमास्टर को बताया कि जिस ट्रेन पर वे चढ़कर आए थे वह कितने तेज चली थी। देखो, जब हेडमास्टर जी ने तो चांद को सवाल करने लगे, आपके मन में जो विचार है, आपके मन में जो कल्पनाएं है, मुझे आप क्या कर सकती है? बता सकती है। लेकिन तो चांद के मन में इस तरह कल्पना उद्भव हुई, इस तरह भावनाएं उद्भव हुई। हाँ, हेडमास्टर जी ने सवाल करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब देना पड़ता है। इस तरह तो चांद ने सोचने लगी थी। लेकिन बाद में पता चला कि हेडमास्टर जी ने मुझे ही आपके बारे में समझाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए तो चांद मन ही मन में सोचने लगी। क्या सोचने लगी है? देखिए, वो चीज के बारे में सॉरी प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उसे यह कहा गया कि किसी भी चीज के बारे में बोल सकती है, इस तरह कहने के बाद उसे मन ही मन में क्या लगा? अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसे हेडमास्टर को बताया कि जिस ट्रेन पर वे चढ़कर आए थे वह कितनी तेज चली थी। इसके बारे में हेडमास्टर जी को तो चांद ने समझाने लगी। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि वे उससे टिकट न ले, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। जब वो रेलगाड़ी से जब आई थी उसी वक्त जो स्टेशन मास्टर ने तो चांद के पास जो टिकट था वो टिकट छीन लिया था। उसी वक्त उन्होंने कह रही थी तो चांद ने, टिकट मुझे दे दो, मुझे टिकट चाहिए। इस तरह कहने के बाद भी वो स्टेशन मास्टर ने उसे टिकट न दिया पाया। उसने बताया कि अभाविल का घोंसला कैसा होता है और उसका कुतरा की कैसे कैसे करवट दिखाता है। और वे लगातार बोलती गई और हेडमास्टर जी अभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते, अच्छा फिर तो चांद इतनी खुश थी कि वह बोलती ही जाती। आखिर में उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। उसे इस बात का अफसोस हुआ। शुरू से अंत तक उन्होंने उस ध्यान से सुना था। तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम स्कूल की छात्रा हो। उस समय तो चांद को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे एक व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता हो। देखिए, और लगातार इन्होंने जब तो चांद ने लगातार बोलने लगी, बोलते बोलते वो थक गई। अंत में बोलने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं रहा और बाद में वो अफसोस हुई। और शुरू से अंत तक उन्होंने अपना प्यार भरा हुआ, मतलब जो
उनके मन में जो विचार है, उनके मन में जो कल्पना है, वो पूरा उन्होंने बोल चुकी थी। बाद में हेडमास्टर जी ने खुशी से उठकर प्यार भरे से उनके हाथों, उनके सिर पर उन्होंने, हेडमास्टर जी ने क्या किए, हाथ रखे और बोले, आप क्या हो, स्कूल के छात्रा हो। इस तरह कहने के बाद तो चांद के मन में इस तरह भावना हो तो कि पहली व्यक्ति जो है आज जो मिला है वो सच्चा, उन्हें जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगा हो। इस तरह तो चांद के जीवन में जो घड़ी हुई एक घटना है। बच्चों, इस पाठ के बारे में अगले पीढ़ी में हम देख लेंगे। धन्यवाद।